भाई मेरी सनस्क्रीन चुरा चुरा कर यूज करता है, बट थैंक गॉड अब कुछ तो स्किन केयर करता है। करता हूँ ना, शो मिले वो वाइफ को पता भी नहीं चलता, तभी उसका क्रीम यूज करो तो। Mention at least consider face wash now. भाई इतना तो बेसिक है। सिर्फ पानी हाँ सो मुंह धो दो वही काफी है। अरे बहुत सारे देश पुराना स्किन रूटीन फॉलो करते हैं पर बताते नहीं है। बाकी मजाक उड़ाते हैं ना। You just heard 5 different people. एक अभी भी सोप पे है, एक छुपके से प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहा है, बहुत सारे दोस्त सीक्रेटली रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं और गर्ल्स दे आर फ्रस्ट्रेटेड बट होपफुल क्योंकि दे वांट देयर ब्रदर्स, पार्टनर्स, फादर्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. This isn't a story about men who don't care. This is a story about men who are learning to care. Despite the trolling, despite the stigma, despite the confusion. Well, I'm your host सुरभि वैद और इस बार स्किन बीबी ने डिसाइड किया है कि चलो इस मर्दों वाले पजल को सॉल्व करते हैं. Welcome to the whole new episode of the RxFX show जिसका टाइटल है Taboo to Trend, the evolution of men's skincare in India. तो रेडी हो? साइंस समझना है, डेटा देखना है, गेम्स खेलनी है, जानना है कि इंडियन मेन कितना स्किन केयर रेडी हैं. तो चलो इनका सोप के आगे का सफर शुरू होता है अब. For our first segment, please welcome Dr. Soma Sarkar, co-founder of Skin Beyond Borders and director of Sevor Clinic, Mumbai, and Dr. Kaleem Khan, founder and chief consultant at Skin Indulgence Clinic, consultant dermatologist at Wockhardt Hospital and PD Hinduja Hospital. Welcome to the show, Dr. Kaleem. Welcome to the show, Dr. Soma. Nice to have you guys here. Thank you. चलो आज का टॉपिक आप लोगों को पता है तो उसी से शुरुआत करते एक बेसिक क्वेश्चन है जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है. वो ये है कि क्या अभी भी क्लिनिक में ऐसे मर्द आते हैं जो साबुन पे ही अटके हुए हैं, अभी भी सोप ही यूज कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. कुछ लोग अभी भी हैं जो पुराना सिंथॉल, पुराना लाइफ बॉय यूज़ करना चाहते हैं, बट थोड़ा अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, थोड़े लोग अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो बहुत कम हो गए ऐसे लोग. सबको फेस वॉश यूज़ करना है, दे वांट टू यूज़ क्या लेटेस्ट में क्या है, देयर इज़ अवेयरनेस, देयर इज़ इम्प्रूवमेंट. तो लकीली इतने ऐसे लोग नहीं हैं अभी भी जो डॉक्टर साहब सिर्फ साबुन दे देना बस. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील. So मेरे प्रैक्टिस में ऑब्वियसली बिकॉज वी बोथ हैव स्टार्टेड प्रैक्टिस टुगेदर एंड 15 साल पहले की बात है एक्चुअली, जब मैं आते थे तब दे वांटेड टू यूज़ ओनली एक साबुन जो मेरे सर पे भी यूज़ हो सकता है, मेरे फेस पे भी यूज़ हो सकता है और उसी से नहा भी सकता हूँ. सो डॉक्टर आप प्लीज़ मुझे एक ही चीज़ बताइए, मैं 10 चीज़ें नहीं कर सकता. एंड पर ज़माना चेंज हो रहा है एंड आई हैव सीन मेन also using and wanting to use. बहुत सारी changes हुई हैं. They want face washes, they want shampoos, they want to groom themselves. अच्छा दिखना है, definitely good दिखना है, presentable दिखना है, तो times are changing. मतलब वो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं For a change, हाँ, for a the change. men are changing. वरना हम सबको पता है कि मर्द कितने आलसी होते हैं. नो ऑफेंस बट आपसे नहीं, जो है वो है, राइट. रियलिटी है ना, That is it. यू आर अग्रीइंग टू इट. Correct. चलो अच्छी बात है कि आप अग्री कर रहे हो. अब इस पे से मेरे पास एक सवाल है और वो ये है कि क्या मेन की स्किन और वुमेन की स्किन सेम होती है, क्या अलग होती है? क्योंकि हम मार्केटिंग में हमेशा देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये वाला साबुन यूज़ करो या ये वाला फेस वॉश यूज़ करो क्योंकि ये मर्दों के लिए बना हुआ है. ओके, तो वो क्वेश्चन में दो और छोटे क्वेश्चंस है. एक तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्या एक्चुअली मेन की स्किन विमेन से अलग रहती है? दैट इज़ करेक्ट, साइंटिफिकली है. हाँ जी. कि जो मेन की स्किन है इट इज़ थिकर, उसमें कोलेजन कंटेंट ज़्यादा रहता है, द फाइबर्स आर थिकर. तो देर इज़ टेक्निकली अ डिफरेंस बिटवीन मेन एंड विमेन स्किन, बट प्रोडक्ट्स ठीक है वो थोड़ा बाद में बात करेंगे. बट देर इज़ अ डिफरेंस. इफ़ यू नोटिस मेन यू नो दे उनकी स्किन पे ज़्यादा झुर्रियाँ इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन अगर होती है तो बहुत डीप, बहुत डीप. विमेन ऑन द अदर हैंड बहुत ईजिली, क्योंकि उसकी स्किन बहुत थिन रहती है, तो ज़्यादा जल्दी उनमें छोटी छोटी थोड़ी लाइंस, झुर्रियाँ. मेन में इतना नहीं, राइट. तो देर इज़ साइंटिफिकली अ डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन स्किन. एंड हम भूल जाते हैं ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. सो हम वीनस कहते ही लग्जरी एंड ब्यूटी एंड मार्स कहते ही Rugged. एंड स्ट्रॉन्ग, यू नो. सो उस तरह की स्किन जब हम देखते हैं तो मेन चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रफ टफ लगे, शार्प लगे, फीचर्स अच्छे हो. एंड उस ज़माने में कुछ साल पहलों की बात बताती हूँ, जैसे हमने कहा कि मेन यूज्ड टू अडोन देयर हेयर विद अ प्राइड. You know, उन्हें अच्छा लगता था. They would have their shirts open and show off their, because that was a masculine part of it.
बट अब हम जा रहे हैं इस तरफ जहाँ पे कोरियन कल्चर आ रहा है। अनिल कपूर से सीधा यस, कोरियन अनिल कोरियन पे आ रहे हैं। BTS जो है आप अगर उन सिंगर्स को देखिए तो काफी सारा चेंजेस है एंड बट इट्स फॉर द गुड, आई थिंक अच्छे के लिए ही हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली। अब क्योंकि आप दोनों ने बताया कि स्किन डिफरेंट है, तो साइंटिफिकली प्रोडक्ट भी डिफरेंट होने चाहिए ना? नहीं, करेक्ट। एक्चुअली प्रोडक्ट्स स्किन के लिए बनाए गए जाते हैं, मेन एंड विमेन के लिए नहीं। तो अगर मेन की भी स्किन थोड़ी सी अलग है तो उनके लिए प्रोडक्ट्स अलग रहेंगे। मे बी दैट प्रोडक्ट वही सेम फीमेल्स के लिए भी हो जो मेन यूज़ कर रहे हैं। सो ठीक है, मार्केटिंग के लिए इट साउंड्स गुड कि मेन के लिए सेपरेट, फीमेल्स के लिए सेपरेट, बट टेक्निकली प्रोडक्ट्स स्किन के लिए बनाए जाते हैं, मेन एंड विमेन के लिए नहीं। देखो बेसिक बहुत सारा डिफरेंस तो इन्होंने बता ही दिया है, लेकिन और एक मेजर डिफरेंस है कि मेन हैव अ लॉट ऑफ बियर्ड, हेयर फॉलिकल्स भी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है यहाँ पे। ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, मेन में जो हार्मोन्स रहते हैं, जो प्यूबर्टी पे सबके हार्मोन्स चेंज होते हैं, बट मेन हैव ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट। तो उसका ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा, जनरली इफ यू सी मेन लोग की स्किन ज़्यादा थोड़ा सा ग्रीजी, ऑयली, थिक। यस, तो उनके हम मेडिकल टर्म में जिसे सिबोरिया कहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए देयर इज फिजिकली डिफरेंस है। बट प्रोडक्ट्स आई थिंक मोस्टली फोकस स्किन के लिए होना चाहिए, ना कि वो मेल के लिए फीमेल के लिए हो ऐसा। तो एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, एंड आई एम नॉट टू श्योर कि वो प्रोडक्ट है या उसको आप कोई और टर्म से यूज करोगे, बट मिनॉक्सिडिल वो फीमेल्स के लिए 2% यूज किया जाता है, लेकिन जब बात मर्दों की आती है तो 5% यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस क्यों है देन? बड़ा जुल्म होता है ना फीमेल्स, करेक्ट, बहुत ज्यादा। मेडिकल ने भी नहीं छोड़ा हमें। हर जगह हम थोड़ा पीछे हैं। that is actually wrong। वो जो फर्स्ट स्टडीज हुई थी ट्रायल डेटा में, उन्होंने किया फीमेल्स को थोड़ा कम परसेंटेज, मेन को थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेन के बाल थोड़े थिक रहते हैं, फीमेल्स के इतने नहीं, तो उनको कम परसेंट। अभी करेंटली अपडेटेड गाइडलाइंस में मेन एंड विमेन सेम, दोनों 5% ही यूज करेंगे फॉर सेम रिजल्ट्स, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो गॉन आर दोज डेज की 2% मिनॉक्सिल फॉर फीमेल्स एंड 5% फॉर मेन। No longer. So men and women equal. Equality हर जगह आ गई है। So it's basically also scientifically proven that the receptors are similar on the female scalp compared to the male scalp, and it's also about the influence of hormones, as he rightly said कि testosterone in males are higher compared to a female। तो जिसके चलते हुए काफ़ी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है when we are prescribing our patients। तो ये सब चीज़ों का बेसिक डिफरेंस थोड़ा बहुत तो हमें करना ही पड़ता है। लेकिन डिफरेंस आई थिंक काफी आया सोच में और बिहेवियर में। आप बता रहे थे कि अब वो जो सोप वाला जो अटका हुआ है वहां पे, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। अब बहुत सारे ऐसे मर्द भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा मुझे ये करवाना है, मुझे वो करवाना है, ये प्रोसीजर करवाना है। तो इसी रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी उस टाइम पे या उससे भी थोड़ा पहले, क्या तब भी वो सेम एटीट्यूड था मर्दों का, या तब वो वाला अप्रोच था कि आई डोंट केयर, मुझे जो मिल जाएगा वो चलेगा और कुछ नहीं भी मिलेगा तो मैं पानी से काम चला लूँगा? सो दैट इज़, जैसे डॉक्टर शोमा ने बताया, ऑलमोस्ट एक 15-20 साल पहले जब नया आई हैड स्टार्टेड प्रैक्टिस, तभी लोगों का वही एटीट्यूड था कि मर्दों को स्किन केयर वगैरह नहीं करना है, वो लड़कियों का काम है। मेकअप लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना, पाउडर लगाना नहीं। मर्दों को चेहरा धो लिए, नहीं भी धोए तो अच्छा है, पसीना ज़्यादा, माचो। सो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, वो अलग ज़माना था। बट होप थैंकफुली अभी जो चेंज हुआ है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा स्किन केयर करना है, मेन या फीमेल डजेंट मैटर, स्किन केयर तो स्किन केयर है, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दे करके करना है कुछ। तो वो ज़माना अलग था, अभी ज़माना अलग है। गुड, बहुत कुछ है ना, हमारे सराउंडिंग से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे जो आपने राइटली कहा कि पहले के मर्द थे, उनको सिंपल लाइफ थी, क्योंकि हमारे कल्चर में ही है। हमने हमारे फादर को, हमारे भाई को, इनको हमने ज़्यादा कुछ करते हुए देखे नहीं। आई यूज्ड टू रिमेंबर माय फादर यूज्ड टू टेक अ बाथ और नारियल तेल का ड्रॉप डाल के, दैट्स इट, done. My father still does that. And he still will put it on his face and just walk away, right? So for me also to get to the place कि men के लिए भी कुछ करना है, ये तब मुझे समझ आया जब मैंने इसकी पढ़ाई की, है ना। जब मैं पास हुई तब इवोल्यूशन, और मेरे लिए भी डिफिकल्ट था प्रैक्टिस में बैठते हुए ये मेन को बताना कि आपको ये यूज़ करना है, क्योंकि समवेयर इन द ब्रेन इट वाज इनहिबिटेड कि यार इनको ज़रूरत नहीं है या करेंगे ही नहीं, ये हमारा सोच था, विच आई ऑल्सो हैड टू वॉलेंटरी चेंज। एंड येस, शुरुआत के प्रैक्टिस में बहुत डिफ़िकल्टी थी,
मेन को हमने 2 प्रोडक्ट से ज़्यादा लिखा तो वो डॉक्टर प्लीज मैं करूँगा थोड़ा नहीं, आजकल आज भी तभी थोड़ा सा वैसे ही है। हाँ, मैं करूँगा ज़्यादा नहीं। products तो नहीं, या but मैं ठीक है, वो एक मेंटालिटी ओपन हुई है कि हाँ हम यूज कर सकते हैं, करना चाहते हैं। या अपने बीवी का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं क्या, या मेरी गर्लफ्रेंड ने ये मुझे दिया है, ये मैं इसने मुझे गिफ्ट किया, मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? सो वी स्टिल गेट दिस क्वेश्चंस एंड बट इट इज चेंज्ड, बहुत सारा चेंज हुआ है अच्छा है, एंड आई एम ग्लैड। वेरी एब्सोल्युटली। We're all glad क्योंकि स्पेशली मैंने देखा है पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड्स, उनके हस्बैंड्स एंड नॉट जस्ट बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड, भाई पापा हर कोई Yes. यूज करे स्किन केयर Yes. प्रोडक्ट। हम चाहते हैं कि वो भी Yes. उतने ही अच्छे लगे एंड अच्छा फील करे। Yes. इट्स मोर अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर स्किन, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। या टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ बेसिकली। Yes. और हमने देखा है कि पापा लोग तो थोड़ा सा उस मामले में Yes. पीछे होते हैं। हाँ. नहीं, जिस तरह जैसे डॉक्टर शोभा ने बताया, सॉरी आई एम कटिंग यू इन, बट Yeah. दैट वाज एग्जैक्टली दैट, वो माइंडसेट ही नहीं था हाँ. कि मर्दों को करना ही नहीं है, क्यों हाँ. करना है। तो कुछ जरूरत लोग नहीं हैं जो अभी भी उस माइंडसेट में हैं, थोड़े पुराने ख्यालात के, लेकिन जो लकीली जो नए लोग हैं वो दे आर नॉट इन दैट। हमने वो सारे फेजेस देखे ना, मर्द को दर्द नहीं होता है से, Yes. मर्द को स्किन केयर की जरूरत नहीं है से, अब मर्द भी स्किन केयर चाहते हैं। इनफैक्ट मर्द को सबसे ज्यादा सीक्रेट है, मर्द को सबसे ज्यादा दर्द होता है क्लिनिक में, दैट आई एग्री, पॉकेट पर भी और स्किन पर भी। नहीं नहीं, ये किस्सा सुनना चाहूंगी मैं। मर्दों को हमेशा सबसे ज्यादा दर्द होता है, जितने माचो दिखते हैं उतने ही अंदर से। तो वो प्रॉपर कोकोनट वाला हाल है ना, एकदम, कि बाहर एकदम, से एकदम, जितने एकदम। स्ट्रांग लग रहे हैं अंदर से उतने ही नरम। Timid. एब्सोल्युटली। Yes. वाओ, ऐसा कोई इंसिडेंट याद आ रहा है? एक प्रोसीजर है जिसमें स्किन थोड़ा ब्राइट होता है, क्यू स्विच लेजर, तो उससे थोड़े पोर टाइटन, ब्राइटनेस। इट्स अ वेरी कॉमनली डन प्रोसीजर, बहुत कॉमन। लेडीज लोग दे कीप कमिंग एवरी डे, एटलीस्ट 2 people विल कम। तो बंदा आया, बोला डॉक्टर साहब थोड़ा सा चेहरा अच्छा करना है। मैं बोला ये प्रोसीजर करते हैं, पहला सवाल दुखेगा नहीं डॉक्टर साहब? दुखेगा नहीं? मैं बोला नहीं दुखता है, इतने सारे लोग रोज करके जाते हैं, 15 मिनट का प्रोसीजर फटाफट हो जाएगा, चेहरा ग्लो होने लगेगा, यू विल लव इट। मैंने स्टार्ट किया करना, राइट, बीच प्रोसीजर में बोले क्या हुआ भाई? नहीं नहीं डॉक्टर साहब अभी कभी ख़त्म हुआ। मैं 10 मिनट का प्रोसीजर है, 4 ही मिनट हुए अभी। करते करते ख़त्म होते होते डॉक्टर साहब नहीं बस अभी बंद। फिर ठीक है चलो, इतना उसने नाटक किया, बट ठीक है। फिर अगले हफ्ते 10 दिन बाद जब भी उसका सेकेंड सेशन का टाइम आया, आने को ही राज़ी नहीं। बोले डॉक्टर साहब इतना दुखा, मुझे करना नहीं है वापस। और ये लेडीज़ लोग डेली कर रहे हैं नॉर्मली, और वो बंदा है माचो, जिम विम जा रहा है, डोले शोले बना लिया उसने, अभी हीरो दिखने का शाइन चाहिए था, इसके लिए आया। तो अब हमें पता है कि कौन स्ट्रांग है। Yeah, women power. Absolutely, women, Yes. no doubt, there's no second doubt about it, there's no question about it. Women are definitely stronger, Thank you so no much, doubt Khalid. about it. चलो, I'm very happy he's admitting to all these things. Yes. जो है वो है। He's also overpowered today, no? Yeah. Already with 2 female. Majority के against नहीं, में जाना चाहते हैं बिल्कुल। ऐसी बात नहीं, I'm not getting scared and saying this, but this is genuinely what I feel. And that is a better statement because हम नहीं चाहते कि आप हमसे डर के कुछ भी बोलो, Not हम at चाहते all. कि आप एकदम दिल से बोलो। दिल से परफेक्ट। अब बिकॉज आप लोग इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं कैसे चेंज हुआ है। आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हो, अगर कोई चीज़ पिन पॉइंट करनी हो कि जिस तरह से आपके पास पेशेंट आते हैं, क्या सवाल बदले हैं, किस तरह से उनका स्किन केयर के टूवर्ड्स अप्रोच बदला है पिछले 10-15 सालों में? सो जैसे बताया था ना कि पहले जैसे हम 1 या 2 प्रोडक्ट मैक्सिमम कर सकते थे, वहाँ पे चेंज हुई है। अब जब मेरे पास आते हैं तो वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर आप हमें स्किन केयर बताइए। हाँ, बट स्किन केयर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, उसे सिंपल रखिए। सो जैसे एक फेस वॉश हुआ, बट फेस वॉश वो चाहते हैं कि वही बॉडी पे यूज़ हो, एंड थैंकफुली हमारे मार्केट में आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं विच कैन बी यूज फॉर बोथ। सो फेस वॉश एक हो गया, बॉडी वॉश उसी में हो गया, सनस्क्रीन एक बेसिक हो गया। सनस्क्रीन बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है कि चिप नहीं होनी चाहिए, वाइट नहीं दिखनी चाहिए, मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाए तो बेहतर है, तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट दीजिए जो लंबा चले मेरे लिए। एंड अ सिंपल मॉइस्चराइज़र भी वो लोग चाहते हैं कि बहुत ही लाइट हो, ज़रूरी है तो ही आप हमें बताएं। ये उनका बेसिक स्किन केयर होता है। इसमें से इफ़ आई टॉक अबाउट 100 men हियर, इसमें से 60 men are like that. उसमें 40 men are ones who would come and tell me कि डॉक्टर कैन यू प्रिस्क्राइब समथिंग मोर फॉर माई पिगमेंटेशन। या जैसे अंडर आइज इज़ वेरी कॉमन इन men, पिगमेंटेशन अराउंड द forehead area is very common in men. So these are the areas.
सेकेंड इज दैट दे वॉन्ट एंटी एजिंग. सो बिकॉज उनका ऐसा मानना है कि मुझे कोई भी प्रोसीजर पे नहीं जाना है फिलहाल, तो मुझे आप ऐसा कुछ दीजिए जिससे मेरी स्किन बहुत अच्छी रहे और एंटी एजिंग का काम भी करे एंड सब कुछ हो जाए. मतलब Simple and ये easy. जुगाड़ तो Yes. हर जगह चाहिए कि Yes. सब कुछ एक प्रोडक्ट में हो जाए मेरा काम. तो इतने तक के लिए इवोल्यूशन हुआ है. बट हाँ, पोस्ट कोविड चेंजेस बहुत ज़्यादा हुई हैं, ज़्यादा स्पीड से हुई हैं. ज़्यादा I agree. बिकॉज ऑल द पीपल हैड स्टार्टेड लुकिंग एट देमसेल्व्स इन द कैमरास. Yeah. और वो बड़े नज़दीक से अपने आप को देखने लगे थे. तो उनको रियलाइज़ ये होने लगा था कि यार मेरी झुर्रियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, मेरे लाइंस ज़्यादा डीप दिख रहे हैं, और इससे मेरा जो पीपल आर परसीविंग मी was not right. Correct. Like I had a gentleman जो मेरे पास आया था because he was getting these 2 lines here like a 11, and he said that I am such a pleasant personality but people are getting scared with me on a meeting because ये lines बहुत Yeah, severe दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं constantly गुस्से में हूँ, Angry, yes, exactly. you know, and that's what he could cater because he was seeing himself in that screen. Yeah, so that COVID, that point that you brought up, Yes. very important. Men mostly they don't want to waste time in front of the mirror. Yes. Yeah. बाल बना लिए भाग गए. भाग गए. But वो कोविड की वजह से everything was digital. Everybody was on video calls. वो Yeah. चेहरा देख देख के देख they के. started seeing things जो पहले देख रहे नहीं थे. या पहले इग्नोर ही कर रहे थे. हाँ बिल्कुल ध्यान में Yeah, नहीं आ रहा था. बट नाउ दैट यू आर सीइंग योरसेल्फ, तो आप अपना जॉ लाइन देख रहे हो, आप देख रहे हो कि अरे मेरी डबल चिन दिख रही है, मैं मोटा दिख रहा हूँ, मैं वैसे तो पतला दिखता हूँ लेकिन स्क्रीन पे इतना मोटा दिखने लगा हूँ. सो ये सब चीजें हैड स्टार्टेड मेकिंग देम मोर रियलाइज, including our male dermatologist also. So, right? True, Khalif, true. I have seen a lot of change in the male community in our profession. हमारे doctors, as you can see, Dr. Kalim, he looks so hot, and we have few Yeah. more But like I do that. take care of myself. That's yes, what. absolutely. So yeah. I do take care. So because जैसे ये बैठेंगे वैसे ये patients treat करेंगे. बिल्कुल. So ये बहुत important हो गया है as a part of your profession as well. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप जब ये सारी चीज़ें बोल रहे थे कि अब जो मेन हैं वो अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि क्या बदलना चाहिए या कुछ बदलने की ज़रूरत भी है, वो एक्सेप्टेंस जो पहले नहीं थी वो अब दिख रही है. लेकिन वीज़ोवी जब हम लड़कियों की बात करते हैं, हम हमेशा से ही अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हैं. हमें पता है कि हमें क्या अच्छा नहीं है, कौन सी प्रोफाइल बेटर है, कौन सी प्रोफाइल बेटर नहीं है. बट जब क्लिनिक में आती हैं लड़कियाँ और लड़के, तो उनके बीच में अगर कंपेरिजन करना हो तो कौन ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, कौन ज़्यादा अवेयर होता है चीज़ों से, किसको ट्रीट करना, वो कहते हैं ना झंझट नहीं होता. नहीं, they are two different things. Yeah. झंझट नहीं होना और कौन ज़्यादा जानता है. हाँ नहीं. ज़्यादा तो एक ही बंदा जानता है. Everyone knows. Women know everything. Yeah. तो फीमेल पेशेंट्स ऑब्वियसली उनको एग्जैक्टली मालूम है उनको क्या चाहिए, बट थोड़ा सा और कुछ एडेड ऑन, शाइन भी, ग्लो भी, थोड़ा टाइटनेस भी, एंटी एजिंग भी, एवरीथिंग. मैन जनरली पॉइंटेड, एकदम पॉइंटेड, मुझे डॉक्टर साहब ये ठीक करवाना है, आप बोलिए क्या करना है इसका, मैं करके डन. Yeah, very specific, and they know about that condition. हाँ, बस. मतलब अगर फीमेल मेरे पास पिगमेंट के लिए आती है और आप उन्हें बोलो कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आप ले सकते हो, देन शी विल आस्क मी एंड टेल मी, अच्छा पिगमेंट के साथ में क्या मैं यहाँ के लाइंस भी निकाल सकती हूँ? मेन वुडंट गो देयर. ओके, मेन वुड बी लाइक पिगमेंटेशन निकालना है, पिगमेंटेशन के ऊपर ही दे विल बी फोकस्ड एंड दे विल ऑल्सो नो अबाउट इट. दे विल रीड एंड दे विल नो अबाउट इट. पर ओवरऑल फीमेल्स को ज़्यादा नॉलेज रहती है, मेन जितना है उतना ही, बस. But they are less fussy. So they are less problematic. Yes, absolutely. That's why the question is two different things. Yeah. तो चलो ना, हमारे क्वेश्चन और आंसर से लड़कियां भी खुश हो गई होंगी और लड़के भी खुश हो Yes, गए yes, होंगे. बिल्कुल. लड़कियां खुश होंगी. हाँ, नॉलेज तो ऑब्वियसली हमें इनसे तो ज्यादा ही, मतलब नॉट नेसेसरीली यू, ऑब्वियसली यू नो मोर देन आई डू, Yeah. बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेन इन जनरल. Right. Yeah. ऐसी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो लड़कों में ज्यादा होती है और जो मतलब वो लोग ट्रीट कराएंगे ही नहीं जब तक पानी सर से ऊपर ना चला जाए, ऐसा कुछ? मेरे प्रैक्टिस में बेसिकली यू विल सी, आई सी मेन वेरी कॉमनली कमिंग फॉर डैंड्रफ इशू. I agree actually. बिकॉज कपड़ों पे गिरता है, दिखता है. ओके, सो डैंड्रफ बहुत कॉमन है मेन में, बहुत इश्यूज है. बियर्ड हुआ तो बियर्ड में दिखती है, मुस्टैच पे दिखती है. सो दैट इज वन कंसर्निंग प्रॉब्लम आई फील. व्हाट यू से कलीम? सेम मैन का प्रॉब्लम क्या हो, पहले कुछ भी प्रॉब्लम पहले होगी तो उसको टाल देंगे. हाँ. जब तक का, जैसे लाइक यू सेड, पानी सर से ऊपर नहीं निकल जाता तब तक चलाएंगे. तो उसमें ये डैंड्रफ प्रॉब्लम, थोड़ा सा ये हेयर थिनिंग प्रॉब्लम, और लास्टली आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट और नो, बट आई थिंक बॉडी ओडर आल्सो. या बहुत ज़्यादा. they tend to neglect it Yes. or ignore it, लेकिन स्वेट इन they should जनरल. do sweating in general. General. तो
तो ये आजकल सबको जिम जाना है, एवरीबडी वांट्स टू लुक अ सर्टेन टाइप. Yeah. तो इन दैट दे काइंड ऑफ फॉरगेट, दे आर सो बिजी लुकिंग, ट्राइंग टू लुक अ सर्टेन वे कि Yeah. ये जो बेसिक ग्रूमिंग चीजें हैं वो थोड़ी मिस हो जाती है. आई थिंक और ज्यादातर लोग शायद तब आते होंगे जब कोई और पॉइंट आउट करता होगा. Always. क्योंकि तब वो थोड़ा सा लग जाता है ना कि और यार, मैं बेसिकली या तो गर्लफ्रेंड या तो बीवी या तो मम्मी, ये तीन और लोग बहुत तीनों इम्पोर्टेंट एक है. साथ. तीनों एक साथ. ये बहुत कम होता फिर है. तो तुरंत अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आता होगा. That doesn't happen because it will be a war zone in कोई the ना clinic then. कोई तो पहले बता ही देगा. Yeah. चलो माहौल फन वाला हो ही चुका है, तो ऑन दैट नोट लेट्स प्ले अ गेम. इस गेम का नाम है झकास या बकवास. बहुत सिंपल सी गेम है. मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट झकास है या बकवास है, और आप बता सकते हो. आपके सामने फ्लैग्स पड़े हैं. ग्रीन फ्लैग ऑब्वियसली झकास के लिए और रेड फ्लैग बकवास के लिए. बट बिफोर वी स्टार्ट द गेम, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार अपने अंदाज में झकास और बकवास ये बोल के बताओ. I would say झकास, बकवास. I do like that. झकास. Okay. इट्स गुड टू सी कि हम सब के अंदर एक अनिल कपूर छुपा हुआ है और आज वो झकास के जरिए बाहर निकला है. वेल हमारा झकास उतना अच्छा नहीं था जितना अनिल कपूर का होता है, लेकिन कोई बात नहीं. हम इस गेम में आप दोनों के साथ कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को एकदम झकास बनाएं. और आपके सामने फ्लैग्स पड़े, आप फ्लैग्स ले लीजिए. Okay. हाँ, तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, लड़कों की स्किन लड़कियों के कंपैरिजन में स्लोली एज करती है. झकास. बकवास. वाओ. What's wrong with you, Kaleem? अरे मेन स्किन इज थिकर, कोलेजन अलग रहता है. Yeah. सेम एज मेन लुक यंगर देन फीमेल्स. ओ विमेन इतना करते हैं अपने लिए प्रोडक्ट्स That's what. वगैरह, तो That's okay. what. नहीं, साइंटिफिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली साइंस के लिए ठीक है, बट रियल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में नहीं. मैं तो Science जज में कर नहीं yes. पाऊंगी क्योंकि आप दोनों ही जज कर पाओगे ये सही था या गलत था. बट आई हैव हर्ड कि men age like fine wine, which is something that I've heard. But I wouldn't disagree with you either. So चलिए सेकंड 50-50. सवाल पे चलते हैं. रोज शेविंग करने से स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, अलग से स्क्रब की क्या जरूरत है? बकवास. I agree. बकवास. So जरूरी ये है कि शेविंग जब आप करते हो तो सिर्फ आप जो हेयर ग्रोथ है जो बाहर दिखती है स्किन की, आप सिर्फ उसे निकालते हो. दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रूट्स. यू आर नॉट एक्सफोलिएटिंग योर स्किन. उसके लिए हमें अलग से यू कैन डू थिंग्स लाइक डर्माप्लेनिंग, और आप कोई स्क्रब वंस इन अ वाइल यूज कर सकते हैं टू there- एक्सफोलिएट. उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स रहते हैं एक्सफोलिएशन के लिए. हाँ जी. शेविंग सब्स्टिट्यूट नहीं है एक्सफोलिएशन का. शेविंग इज अ ब्लेड ना, वो Yeah. ब्लेड बालों Yeah. को कट कर रहा है. Yeah. अगर वो स्किन को इतना छिल रहा है कि वो Yeah, एक्सफोलिएट हो रहा है, तो तो वो आपके तो cuts आ प्रॉब्लम है. जाएंगे, वो आपको प्रॉब्लम है. problem हो दैट्स नॉट सकती है. राइट. ओके, तो ये तो बकवास था क्लियरली बकवास. मेजॉरिटी के साथ. मेन नीड हायर एसपीएफ क्योंकि उनकी स्किन लड़कियों की स्किन से ज्यादा थिक होती है. बकवास. बकवास, बिल्कुल बकवास. इक्वल लेवल ऑफ एसपीएफ सबके लिए सबके लिए same. जरूरी है. लड़कों के लिए भी जरूरी है. लड़कों Same. प्लीज यस. SPF सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्टोस्टेरोन की वजह से men get more pimples. ट्रू. झकास. झकास. यस. इसलिए भी क्योंकि आपके जैसे डॉक्टर ने बताया था कलीम ने कि सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ऑयल ज़्यादा सीक्रेट करते हैं, तो एक्ने प्रोन भी ज़्यादा होते हैं. बल्कि मेन रेशियो कंपेयर टू फीमेल्स एक्ने मेन में ज़्यादा होती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट एंड सीवियर भी बहुत होती है. हाँ, सो वो सेकंड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मेन पिंपल्स इतने नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर होते हैं तो होते हैं बहुत तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत होते हैं. ज़्यादा होते हैं. तो फीमेल्स में ज़्यादा एक दो पिंपल होते होते रहते रहते हैं, हैं. बट मेन में एक दो नहीं दिखेंगे तो बहुत दिखेंगे. बहुत तो दिखेंगे. इसके लिए ज़्यादा करके मेन के चेहरों पे हमेशा पिंपल्स के खड्डे रह जाते हैं, राइट, क्योंकि उनके पिंपल्स बहुत सीवियर रहते हैं और वो हार्मोन ड्रिवन है. वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से बड़े ज़्यादा पेनफुल, ज़्यादा सीवियरिटी वाले पिंपल्स रहते हैं. Which means कि उन्हें अपनी स्किन का ज्यादा केयर करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. करना चाहिए. अब शेविंग करने से बाल और थिक ग्रो होते हैं. ये बकवास बकवास है. बकवास है. बिल्कुल बकवास. ये हर बहुत जगह चलता पुराना, है. हाँ, हाँ जी, हाँ बहुत जी. सालों से ये चला ही आ रहा है कि शेविंग कर दिया डॉक्टर साहब और बाल थिक हो गए. लेडीज लोग को भी ऐसा लगता है कि हम शेविंग नहीं करेंगे क्योंकि शेविंग करने के बाद और थिक हो जाते हैं बाल. ऐसा नहीं है. उसका साइंटिफिक रीजनिंग ये है, जब वो बालों को कट करते हैं वो एक एंगल पे कट होता है बाल, और वो ट्रांजैक्शन अगर वो कट अगर हॉरिजॉन्टल है वर्सेस वर्टिकल है तो क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो एक इल्यूजन रहता है कि बाल ज़्यादा मोटे हो गए क्योंकि एक एज है जो
टच होता है स्किन को, तो रफ हो गए बाल, मोटे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है. शेविंग इज द सेम शेविंग, उससे बालों का थिक वगैरह कुछ नहीं होता. और दूसरी चीज, अगर ये चीज होती शेविंग से बाल ज्यादा थिक हो जाते तो मैं सारे मेरे हेयर फॉल पेशेंट्स को दवाई के वजह आई वुड हैव टोल्ड देम टू शेव ऑफ. बराबर. राइट. एक्चुअली Logical. पुराने Yes. जमाने में ये बोलते भी थे हाँ, कि कि बाल shave करो, मुंडवा लो बाल तो फिर मुंडवा लो, अभी ज्यादा नए thick बाल बाल अच्छे आएंगे. आएंगे. हाँ, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है. मेरी मम्मी भी हमेशा यही बोलती है कि शेविंग नहीं करनी चाहिए, मोटे बाल आते हैं, थिक आते हैं. मुस्टैच आ जाएगी. हाँ. मुझे बराबर, आ जाएंगी. मुझे आ वह जाएगी. होपफुली अब के बाद मम्मी नहीं बोलेगी, क्योंकि वो हमेशा उनका रिप्लाई होता है तू डॉक्टर है क्या, तुझे पता है. मम्मी, अब डॉक्टर ने डॉक्टर बोल दिया, रहे हमने हैं. नहीं बोला. अब मैं मम्मी को बोलूंगी अब देख लो डॉक्टर्स ने बोल दिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मेन नीड हार्श स्किन प्रोडक्ट्स. बकवास. बकवास है, बिल्कुल हार्श बकवास है. स्किन प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ है ही नहीं. है ही नहीं. द करेक्ट स्किन प्रोडक्ट्स वो जरूरी है. हाँ जी. ओके. यस. ऑन दैट नोट, जिम में स्वेट करने से स्किन डिटॉक्सिफाई हो जाती है, क्या ये बकवास. बिल्कुल बकवास है. स्किन में स्वेटिंग से सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड्स टॉक्सिफाई हो जाके जाएंगे. आसपास वाले. Yes. थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें. हाँ जी. स्वेटिंग इज अ नेचुरल थिंग, वो होने ही वाला है, लेकिन उस एज अ फॉर्म ऑफ क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऐसा कोई भी नहीं. जिम के अपने फायदे हैं. हाँ. लेकिन स्वेटिंग की वजह से Sweating की वजह से डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, detoxification, ऐसा ये फायदा ये नहीं. बिल्कुल ही बकवास है. Please. और बिल्कुल ही आई मीन से कुछ baseless लोग जैसे. हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिम के बाद बहुत स्वेटिंग करने के बाद वो एसी में जाके बैठेंगे और स्वेट निकालेंगे नहीं. वो हेल्पफुल wanted to है dry. वो. हाँ. Yeah. प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज डोंट. प्लीज नहा लें. हाँ जी. मेंटेन नहाना बेसिक जरूरी हाइजीन. नहा ले और दूसरों पे रहम करे. डियो लगा लें. डियो लगा ले. चलिए जिम की बात हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन शेक लेने से एक्ने ब्रेकआउट होते हैं क्या? यस. झकास. मैं शोमा. यहाँ पे beg to differ because okay. ये क्या हो गया? नहीं, कलीम. Okay, let's listen to you. Yeah, my argument or my explanation here is हाँ. yes, प्रोटीन से हो सकता है, not हाँ. all the time. हाँ. उसका एक क्वांटिटी बहुत जरूरी है. Which kind of protein you are taking Correct. वो जरूरी है. That is absolutely And correct. what are you quantifying according to the body weight वो बहुत जरूरी. The calculations are very important. So ये जरूरी नहीं है कि प्रोटीन सबके लिए हानिकारक है. आपको इसे प्रॉपर काउंसलिंग या आपके न्यूट्रिशन से बात करें, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें, और आपके लिए जो प्रोटीन इंटेक है वो जरूरी है. ठीक है. थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा जी, सा ऐड बिल्कुल, करता हूँ. मैं बिल्कुल. ऐड करता हूँ कि अभी जो साइंटिफिक डेटा है वो क्या बोलता है कि जो मिल्क प्रोटीन्स हैं, केसीन है जो. राइट, जो वे प्रोटीन्स जो है जो केसीन बेस्ड है वो ट्रिगर हैं पिंपल्स के हाँ. लिए. तो जो लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम हो चुका है इन द पास्ट, और वो फिर अगर वे प्रोटीन्स लेंगे या वे आइसोलेट्स लेंगे या केसीन प्रोटीन लेंगे तो उनका पिंपल होना ज़्यादा ज़रूरी है. उनको पिंपल होने के वाजिब है. चांसेस ज़्यादा हैं. सब टोटल जो जिम प्रोटीन्स हैं वो सब बैड है नहीं, ऐसा नहीं है. अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेंगे, पी प्रोटीन्स आजकल बहुत चल रहे हैं, बराबर. आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन ले लो. श्योर. तो उनसे नहीं होंगे, उनसे पिंपल ब्रेकआउट होने के चांसेस नहीं है. तो इन अ वे वी बोथ आर करेक्ट. Yes. बोथ आर करेक्ट. यस. तो जो कॉमन प्रोटीन्स हैं वे आइसोलेट्स वाले वो प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन नॉन वे प्रोटीन्स आर सेफ. तो यू हैव टू चेक विच प्रोटीन, हाउ मच प्रोटीन, एंड देन मे बी यू विल बी सेफ. ये ग्रीन फ्लैग उठाइए और एक बार जोर से बोलिए झकास. झकास. एग्जैक्टली दिस इज हाउ आवर गेम वेंट. एकदम झकास गेम थी. आपके आंसर्स भी एकदम झकास थे. एंड ये जोड़ी भी एकदम झकास है. डिफर भी कर रही है, एग्री भी कर रही है. आई लाइक इट. यस. चलिए ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन. डॉक्टर्स ने मेडिकल साइंस बताया, बट ये फॉर मेन स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं? चलो जानते हैं उनसे जिन्हें इस स्किन केयर इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है. काफी अंदर से जानती है वो ये इंडस्ट्री, दूसरे ब्रांड्स को कंसल्ट भी कर चुकी है, तो ये हमें इनसाइडर टिप्स तो जरूर दे सकती है. और वो अभी अपने लैब से डायरेक्टली यहीं आ रही है. तो लेट्स वेलकम मिस नेहा कोलवनकर, फाउंडर ऑफ बियॉन्ड ब्लेंड्स डर्मा एंड आवर इंडस्ट्री इनसाइडर. हाय Welcome to the show. आप ये अपने साथ क्या लेके आई हैं? ये है एक मेन स्किन केयर बॉडी वॉश फॉर्मूला जिसमें हमने इंटरेस्टिंग वुडी फ्रेग्रेंस डाला है, ब्लू कलर डाला है
और अब हम उसे अच्छे से ब्लैक या ब्लू मैस्कुलिन पैकिंग में, स्टर्डी पैकिंग में पैक करेंगे एंड लॉन्च कर देंगे। सच क्लीशे। हाँ, ये ब्लू कलर है इसलिए सिर्फ लड़कों के लिए है। ऐसे नहीं है कि लड़कियां इसे यूज़ नहीं कर सकती, बट ट्रेडिशनली कलर्स के मामले में जो है ना, ब्लू हमेशा लड़कों को एसोसिएट किया जाता है और पिंक, Absolutely. पीच, पेस्टल कलर्स। आप बेबी शावर्स को ले लो, बेबी शावर में Standard, डिक्लेरेशन ही standard, वैसे correct. होता है ना, किसी ने अभी तक जरूरत नहीं की उसको चेंज करने की। तो फॉर्मुलेशन में भी सेम चीज अप्लाई होती है। सो फॉर्मुलेशन ऐसे नेसेसरी नहीं कि सेम होते हैं, देयर आर डिफरेंसेस। जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया है कि स्किन टाइप डिफरेंट होता है, स्किन डिफरेंट होती है मेन और वुमेन की, बट ऐसे भी नेसेसरी नहीं है कि हम जब बैठते हैं कि मेन के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो वुमेन के लिए बनाते हैं। स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम एक एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है तो कलर, स्टडी पैकेजिंग के अलावा जब मैं एक एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश बनाती हूँ मेन के लिए तो थोड़ा सा एक्सफोलिएटिंग फैक्टर्स ज़्यादा डालना जाता है, सो दैट वो जो है थिक स्किन पे एक्सफोलिएशन का इफेक्ट अच्छा मिले। हाँ, हम वही डिस्कस कर रहे थे पहले, जस्ट थोड़े टाइम पहले, कि मेंस की स्किन जो रहती है, मेन की स्किन थोड़ी थिकर रहती है, कोलेजन अलग रहता है, तो थोड़ा तो प्रोडक्ट डिफरेंट रहना चाहिए टू केटर टू इट। आई ऑल्सो वांट टू से हियर दैट क्या होता है ना, ये जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो ये सिर्फ डॉक्टर्स डिस्पेंस नहीं करते, ये बहुत जगह डिस्पेंस होती है, फार्मास्यूटिकल्स में होती है, मार्केट प्लेस पे होती है, ऑनलाइन होती है, एंड इन जनरल हमें ये आइडेंटिफाई, द मासेस आइडेंटिफाई एज द प्रोडक्ट ब्लैक एंड ब्लू एज मेन। करेक्ट, करेक्ट, So, स्टैंडर्ड है वो, yeah. एक माइंडसेट है। आपने कहा भी क्लीशे है। क्लीशे है। सो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते ना कि हर कोई मेरे क्लिनिक में आके मुझे पूछेगा कि मैं ये प्रोडक्ट लूँ कि नहीं। आई विल रादर वॉक टू माई फार्मेसी एंड सी अ शैम्पू, अच्छा ये डार्क है, ब्लू है, मैन लिखा है, दिस मेरे लिए है। इनफैक्ट लेट्स पुट इट द अदर वे, विच मैन, कौन सा एक बंदा है, आदमी जो जाके पिंक कलर का प्रोडक्ट यूज Exactly. करेगा, मैं बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट Right? बना लूँ, उसमें बहुत सारे एक्टिव्स डाल लूँ, सब कुछ कर लूँ, प्राइस भी उसका बढ़िया रख दे, बट उसको अगर पिंक कलर में, पीच कलर में, पेस्टल कलर में बना लूँ, आई डोंट थिंक एनी गाइज गोइंग टू पिक। और फिलहाल आप जिस तरह से बैठी हो ना, जिस गेटअप के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब लैब कोट में ही हैं। आप आराम से कंफर्टेबल हो जाइए, हमारे साथ बात करते हो। आपको उतारना है कोट, आप उतार दीजिए। Sure. आई एम सर्कलिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन। हाँ जी। हमने पहले भी बात की थी इस बारे में कि यार स्किन टाइप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जेंडर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे नहीं, हिसाब ऐसा- से स्किन टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, एब्सोल्युटली स्किन टाइप की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्किन टाइप आपके एज के अनुसार भी चेंज होती है, क्लाइमेट के अनुसार चेंज होती है, राइट? तो हम इसलिए इतने सारे फॉर्मुलेशंस लाते हैं मार्केट में, राइट नेहा? आपने, आई एम श्योर आप एक फेस वॉश को जेल में भी लाती हैं, फोम में भी लाती हैं, आप उसे लिक्विड बेस पे भी लाती हैं, बिल्कुल, राइट? सो दैट्स द रीजन। तो वो जो केटर है, जो प्रोडक्ट है जिसके लिए बनाया गया है, वो मेन या विमेन के लिए नहीं, ज़्यादा करके कौन सी स्किन टाइप के लिए बनाया गया है। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पैकेजिंग, कॉस्मेटिक वगैरह थोड़ा सा मेन के लिए डायरेक्टेड हो सकता है, बट प्रोडक्ट्स टिपिकली वो स्किन के लिए बनाए तो जाते हैं। बेसिकली अगर मेरे और मेरे पार्टनर की स्किन टाइप सेम है तो हम एक दूसरे के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी, आई टेल यू व्हाई। अब आप दोनों की सपोज ऑयली स्किन है, पर जैसे डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया है दैट स्किन पोर्स बड़े होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं, तो मेन की स्किन ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली है एज कम्पेयर टू वुमेन स्किन। तो जो विमेन का सपोज बॉडी वॉश होगा या फेस वॉश होगा, उसमें जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स है जैसे सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, ये कम मात्रा में होंगे एज कम्पेयर टू जो उनकी स्किन को चाहिए। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बस यूज़ करें। वाइस वर्सा, अगर मेन का कोई फेस वॉश है, टिपिकली अगर आप मोस्ट पॉपुलर फेस वॉश देखेंगे मेन्स फेस, इज अ सोप बेस्ड फेस वॉश जिसका पीएच हायर साइड पे होता है। अब वो आप अगर यूज़ करोगे, नेसेसरी नहीं, यू आर डूइंग योर रूटीन, यू आर डूइंग एवरीथिंग, तो आपको वो सूट होगा, ये नेसेसरी नहीं है, तो इट्स नॉट नेसेसरी। थोड़ा एक फंडामेंटल फॉर्मुलेशन लेवल पे डिफरेंसेस रहते हैं बिटवीन अ मेंस प्रोडक्ट एंड अ फीमेल्स प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन अलग हो, सैलिसिलिक एसिड हो गया या तो कुछ ऐसा एक्सफोलिएटिंग एजेंट हो गया, तो एग्जैक्टली शेयर करना इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। मे बी स्किन जो डर्मेटोलॉजिस्ट है आपका, उसने इवेल्युएट करके आपको कुछ सजेस्ट किया है, स्टिक टू दैट, दैट्स द बेस्ट थिंग। जैसे आप पिगमेंटेशन के लिए ले लीजिए, अगर एक आपका क्रीम और सीरम का सेट है पिगमेंटेशन का, जब हम विमेन के लिए बनाते हैं तो दे आर मच लाइटर इन टर्म्स ऑफ द डोजेजेस। अगर मुझे मेन के लिए बनाना है
हमें पेनिट्रेशन को ध्यान में रखना है, हमें एक्सफोलिएशन अलॉन्ग विथ जो मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, वो सारा प्लान करना होता है. सो इट इज़ ऑलवेज heavier in terms of actives as compared to men. So Correct, even if correct. skin type same है, problem same है, necessary नहीं है कि So just basically उठा it के is use not कर लो. advisable. मतलब लड़कियों का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादातर तो यही करती है कि शेयर कर लो, एटलीस्ट कुछ तो लगा लो, तो उस हिसाब से खर्चा बढ़ जाएगा, बट इट इज नेसेसरी. तुम अपना पार्टनर का खर्चा बढ़ाओ. You get your skincare from him. That is a Okay? good idea. उसका रिप्लाई होगा मुझे तो करना ही नहीं है, मैं तो तेरे लिए कर रहा हूँ, तू बोल रही है. तो तुम अपने लिए 2 प्रोडक्ट्स खरीद लेना एक के बदले. तो जैसे हम लड़कियों में आदत होती है ना, हम जब भी कुछ खरीदते हैं हम पैच टेस्ट जरूर करते हैं कि हमारे स्किन को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन ना हो जाए. उतना ही जरूरी ये पैच टेस्ट लड़कों के लिए भी होता होगा, हम कैसे? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि पैच टेस्ट एक्चुअली स्किन सेंसिटिविटी देखने के लिए रहता है. सबको करना चाहिए, बट जनरली जैसे डिस्कशन चल ही रहा था कि मेन की स्किन थोड़ी सी ज़्यादा थिकर रहती है, ऑयल ग्लैंड ज़्यादा रहते हैं, कोलेजन थिकर रहता है, तो पेनिट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जिससे रिएक्शन हो सकता है थोड़ा कम रहता है. तो चांसेस ऑफ रिएक्शन आर लेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि पैच टेस्ट नहीं करना चाहिए. आइडियली पैच टेस्ट सबको करना चाहिए, स्पेशली हेयर कलर, हेयर डाई. Yes. वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ना थोड़ी देर पहले इस चीज पे बात की थी कि किस तरह से लड़कों की, मर्दों की जो अप्रोच है टुवर्ड्स स्किन केयर वो ओवर द इयर्स बदली है. आप फॉर्मुलेशन के बैकग्राउंड से आती है, आप इतने सालों से ये काम कर रही है, क्या फॉर्मुलेशन में भी वो चीज़ बदली है ओवर द इयर्स, और अगर बदली है तो किस तरीके से बदली है? बिल्कुल बदली है, बिल्कुल. जैसे अगर हम पिछले दिनों जाएंगे तो पिछले सालों हमारे दादाजी नाना जी जो है वो एक सोप यूज़ करते थे जो पूरे बदन, हेयर, फेस, बॉडी, एवरीवेयर, वही सोप. अब सोप की pH ज़्यादा होती थी, वो एक्चुअली इट्स नॉट द आइडियल थिंग टू यूज़. क्या है, दे आर यूज टू यूजिंग द सोप, उनको सोप यूज़ करना है, ठीक है. अब जब उनका बेटा, लाइक आवर डैड्स जनरेशन, यहाँ क्या हो गया है, फेस वॉशेज एज अ फॉर्म्यूलेशन टेक्सचर चेंज. मैं सॉलिड बार से फेस वॉश ज़्यादा दिखने लगे मुझे मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि मैं फेस वॉश यूज़ करूँ. तो फॉर्म्यूलेशन एंड में क्या इवॉल्व होने लगे हम, उसी सोप बेस्ड फॉर्मुलेशन को सॉलिड से हमने लिक्विड कर दिया, हमने उसकी विस्कोसिटी कम कर दी, ट्यूब पैकेजिंग में आने लगा वो. सो एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ने लगी OTC लेवल पे. सो अगर आप प्रोडक्ट सेम ही थे, प्रोडक्ट सिर्फ वो सॉलिड के बदले में लिक्विड हो गया. एक सिर्फ किस तरह से आप बेच रहे हो वो बदल गया. सपोनिफिकेशन करके प्रोसीजर होती है जो सोप बनाने में होती है, वही प्रोसीजर, वही फॉर्मूला एंड मैकेनिज्म जो है वो ये फेस वॉश में भी हो रही है. बट कंज्यूमर को नहीं पता है कि ये एक्चुअली सोप ही है, बट दे आर हैप्पी यूजिंग इट क्योंकि इफेक्ट मिल रहा है सोप जैसा ही उनको फेस के लिए. अब आगे बढ़ते हैं. लेट टाइम्स में क्या हो गया, मर्दों ने देखना शुरू किया कि उनकी गर्लफ्रेंड्स हैम्पर गिफ्ट कर रही है, मॉम जो है वो यूज़ कर रही है, बीवियाँ यूज़ कर रही है, बीवियाँ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी कर रही है कि आप यूज़ करो, मेरा यूज़ करके देखो, या मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ. तो अब उनको लगने लगा कि ये नहीं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी. सो अगर D2C कैटेगरी आप देखोगे, उनके लिए जो है वो और एडवांस लेवल के फेस वॉशेज बनते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड बनते हैं, हाइड्रेशन के लिए बनते हैं, क्रीमी फेस वॉशेज बनाते हैं. सो हम टेक्सचर्स में जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए. तो बदलाव आया है, जरूर आया है. बदलाव इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी दैट मैंने पहले बताया, जैसे कि मेरे फादर थे, उनको मैंने देखा है एक तरीके से, एंड आई हैव अ 13-year-old सन एंड आई एम सीइंग अ चेंज देयर. सो वन ऑफ द डेज बेदिंग के लिए शैम्पू एज यूजुअल, अब I have kept a shampoo which is for me. Correct. And he said, Mama, I want a shampoo. I said, please use it. That's your shampoo. Why should I be using your shampoo? Can't you get something for me? Gen Z? Correct. Gen Alpha? I don't know what to call them, but this is what. So I can see 2 generations in my same house. One who was absolutely fine with a coconut oil. Yeah. And the other one, when I told him, he's just 13, but उन्होंने मुझे ये बताया कि Mama, that's your shampoo. I want a shampoo for myself, so get me something different. No, absolutely. अभी ये जो Gen Alpha या Gen Z, even I don't know which one is which. Yeah. लेकिन उनको अगर if you give them a bar of soap, they'll be like, ये क्या है, ये पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी. What is this? डॉक्टर सिर्फ लिक्विड बॉडी वॉश. कपड़े नहीं धो रहे, Exactly. स्किन धो रहा है.
चलो but that's a good change. There is a change. आप इतने सालों से फॉर्मुलेशन कर रही हैं, आपने भी काफी स्किन प्रोडक्ट्स बनाए होंगे, कोई ऐसा स्किन प्रोडक्ट जो आपने बनाया है या जो आपने देखा है which has एक तरह से आपके लिए स्टैंड आउट कर गया है वो प्रोडक्ट? डॉक्टर ने पसीने के बारे में बात की, दैट एक वो प्रॉब्लम है जो सब मर्दों में होता है पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना होता है। एक ऐसा प्रॉब्लम है दैट मोस्ट ऑफ द मेन गो टू जिम, राइट? जिम में जाते हैं 2-3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एक होता है स्ट्रॉन्ग बनना है, माचो बनना है, एक होता है हेल्दी बनना है। ये दोनों केस में क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर है कि आप सोशलाइज करते हो जिम में। जब आप सोशलाइज करते हो तो आपको हैंग आउट करना है लड़कियों के साथ में, लड़कों के साथ में, एंड आपको जब आप लड़कियों के साथ हैंग आउट करते हो तो आपको जिम के बाहर बात लेके जानी है, हैंग आउट करना है, सीन बनाना है। अब इसमें क्या होता है, जिम में लड़के वर्कआउट करते हैं एंड वो दे स्टार्ट स्टिंकिंग, ओके? तो पसीना तो आना है बिकॉज दैट वो मेजरमेंट है कि मैंने कितना अच्छा वर्कआउट किया, बट मुझे पसीना भी आता है। तो ये ब्रीफ हमें एक क्लाइंट से मिला था और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट, जब हमने इसका साइंस स्टडी किया और जब हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट स्टडी किए तो हमें पता चला कि पसीना क्यों आता है और बदबू क्यों आती है। ये जो है एक आर्मपिट्स में जो है वो एक अलग लेवल का माइक्रोफ्लोरा हम बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं। हमने वो काफ़ी डेप्थ में स्टडी किया और हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढ लाए जो गुड बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं एंड ओडर कॉजिंग जो बैड बैक्टीरिया है उनको कंट्रोल करते हैं। अब ये इसके साथ में जो है हमने डिओड्रेंट, डिओस्टिक्स, ये सारी प्रोडक्ट्स बनाए सच दैट वो होता है ना, जिम का कीड़ा भी है पर पसीने की पीड़ा भी है। पसीने का कीड़ा खत्म कर दिए, पसीने की पीड़ा हम खत्म कर रहे हैं, जिम का कीड़ा जागरूक रखने के लिए, सो दैट तुम्हारा सीन हमेशा बन सके आफ्टर द जिम। You must have realized that सुरभि की हमारे ads जो है, men ads जो है, men products is all relatable to the dating scene. आप Don't you absolutely, think? absolutely. Deos बोलो, face washes बोलो या grooming के skin care बोलो, as a gender it's for basically hunting and that's what they have to look good और ये by मतलब nature. ये जो इंसाइट मिला था वो इतना इंटरेस्टिंग था एंड जो हमने प्रोडक्ट्स भी बनाए उसमें आप जिम के पहले प्रोडक्ट लगा लीजिए तो 5 से 6 घंटे के लिए जो है आप यू विल नॉट स्टिंक। तो आप आपका जिम का सीन करो, गो हैंग आउट, सैलेड वैलेड खाओ, सीन बनाओ। Exactly. 5-6 घंटे is not bad at at all. Yes. But that was the brief. 1-2 घंटे से क्या होने वाला है? So वहाँ पे formulation You save the females, not the men. You save everyone. You save the men. So I Because said you not got the duo, she men, said. not the men, the females. I agree. I totally agree with you on this. Yeah. अब आपके इस प्रोडक्ट ने क्लियरली हर किसी को बचा लिया है, तो उस नोट पे लेट्स प्ले अ गेम। एक गेम तो हम खेल चुके हैं, अब आप भी आ चुकी हो तो एक और गेम खेलना बनता जरूर है। इस गेम का नाम है 5 का पंच। बहुत सिंपल सी गेम है। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया है 250 मेन के साथ, जहां हमने उन्हें स्किन केयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और हमें बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले। अब आपको क्या करना है, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, आपको मुझे बताना है, परसेंटेज में आंसर देना है। जिसका भी परसेंटेज या जिसका भी आंसर सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल विन। आपके सामने स्लेट्स पड़े हैं, पेन पड़े हैं। सोमा और मेरे पे बहुत बड़ा प्रेशर है। Guess what? No pressure. Take this, right take now. this. Okay, चलो फिर। कितने प्रतिशत भारतीय मर्द डर्मैट से सलाह लेते हैं जब उन्हें हेयर फॉल होता है? 60%, काफी ऑप्टिमिस्ट। 80%, 30%। एक बार कैमरा को दिखा दीजिए अपने स्लेट्स। 80, I thought all men would take help, please take help. 60, I thought everyone would be close, but आप सब तो बहुत ही ज्यादा दूर क्या हो। हमारी रेंज काफी अच्छी है? The closest person is Neha. Okay. But ये भी बहुत ज्यादा है। The answer is 17.6%. Hey, sad man, what are you doing? ये Please ये get सर्वे के help. अकॉर्डिंग है। Yes. Seriously? कौन है ये लोग? Colleague, you're not educating enough, huh? Sheesh. 80%। I was very optimistic. चलिए एक और ट्राई देते हैं। Yes. एक बार इसको इरेज कर लीजिए। Let's get rid of this. कितने प्रतिशत भारतीय मर्दों को लगता है कि मेन और विमेन के स्किन केयर प्रोडक्ट्स अलग होने चाहिए? लग तो बहुत सकता है। 10%. Look at the odds. 10, 100, 30. You're sticking with the same answer. That's my aren't you? golden number. I've realized it now. Is
3 your lucky number somewhere? No, see, first, And again, first for question some I reason, answered she closest. is the closest. Men, what are you doing? All men should feel that their product should be different from females, no? अलग होने मेरे हिसाब से सिर्फ 10% सिर्फ लोगों 10 को तो लगता है. उनको लगता है कि अरे सेम है, फीमेल प्रोडक्ट मेल प्रोडक्ट सेम है. Yeah, that's what most of the men come with, generally. For me at आप least. बहुत ज्यादा Disappointed समझ with गई हो men. आप जिंदगी में बहुत ही Disappointed पॉजिटिव with इंसान हो. इससे पता चल Men, गया. buck up. Buck I'll up. tell you the answer though. The answer is 44%. Oh, I was too low. Yes. Exactly. I यार, was the थोड़ा तो You're credit leading, दो. huh? थोड़ा She's credit leading. दो men को please. Yes. I think you should all Men, stick to her buck up. golden mantra. I have to copy her screen now. 35 next time. I know चलिए, that number. you've got 3 more chances. Okay. अब बारी है तीसरे सवाल की. कितने प्रतिशत भारतीय मर्द मानते हैं कि डिओड्रेंट सनस्क्रीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? I think Oh I'm wow. Yes. Yes. What are the odds? चलो, finally match. men better See. for sure. See, in Oh, the what end, is the in the answer? end, What is the deodorant is most important. Yeah, बराबर? correct. It That's is. it. Yes. That's it. Agreed. 62.9%. Not तो उसके bad, हिसाब not से bad. सबसे क्लोज है डॉक्टर कुलदीप. Yeah. Finally, I'll pat myself on the But back. we're just happy that Happy हमारा that we are score close. हो रहा है. कितने प्रतिशत भारतीय मर्द सुबह सिर्फ पानी से ही अपना चेहरा धोते हैं? I can't put 100 twice, no? Okay. All right. ठीक है. But you're putting something else for it. 70% again. 20 I thought and this 50. was my lucky number, I thought. So the answer is actually 34%. उसके हिसाब से you're the closest. 34? Yeah, I'm going back to my. How many questions did they have? 30. Just one question I to thought go. most men She's think washing on face two. is good enough. But she's still leading, I think. She is still but अगर अब आप में से किसी एक का सवाल सही जवाब सही हुआ तो टाई हो जाएगा. Okay. कितने प्रतिशत भारतीय मर्द के स्किन केयर प्रोडक्ट्स उनकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, सिस्टर, मॉम उनके लिए चूज करती है? I was going to write 70, but people will see that. Actually, you're the closest. Yeah. It is not 65 though. It is far from 65. It is 40.8%. Oh, disappointing. That's really disappointing. Is it? No, you don't no, want them no. to select. No, No, so disappointing in a way terms it is- of yes. no, in it a is way, actually good. Good for the market, as in good for the No, that men's means men awareness. themselves they are doing getting it. aware. And They are trying to- They are Yeah. not influenced Yeah. by people around them. Yeah. For a change, So in a way, yes. So it's then that good. is a It's a good point because that is the further evolution that is happening. Correct. What you were It is, been it is, it is, discussing. it is. And that means that the market is also influencing, the awareness is influencing Yeah. them, and they are not only dependent on their female partners Correct. or any partner for that matter to use a True, skincare. true. So ये गेम तो टाई हो चुकी है आप और कलीम के बीच में, आप दोनों के नहीं बीच नहीं, में tie. I'm without a tie today. But for now, closing remarks, the entire conversation. I think most importantly, this is a good time for men because products उनके लिए बनाए जा रहे हैं, थोड़ा awareness भी है, लोगों को अपनी स्किन के बारे में कुछ करना है, केयर करना है, that's a good thing. गए वो दिन जब भी एक ही साबुन हेड टू टो और वो माचो स्मेली डर्टी रगेड लुक नहीं, थोड़ा सा men are trying to be a little more say presentable. They want to be more out there. So it's a good change. अच्छा change देखने मिल रहा है. We should support that by getting products for them, Yeah. helping them realize कि yes, they are different and they need something more. Change is good and change is the only is good. constant. This is the change Yes. we want to see, Yes. don't we? So for me, obviously, yes, that one good thing is that today we have talking about men. That's a big thing because all this while skincare, colors and perfumes have always been revolving around women, right? And when we talk about inclusivity and we are talking about this skincare, I'm very happy that we are evolving in the men's section, not only just to the shower gels and clothes, Yeah. but we are Beyond that. evolving on a lot of stuff right from your head to toe. So there are even nail polishes which are now designing for the men's. Yeah. There are cosmeceuticals which are designed for men, and that's where skincare is also very important. Most of our makeup artists are men, and I think this journey has been very beautiful where the transition is happening. Men are getting more aware, men are getting more accepted, evolved, and wanting to do things for themselves.
just not in the bathroom, but otherwise. So I think it's definitely a good and a changing times. As I said, Surbhi, I always am happy because they spend more without any kitch. यही हमें चाहिए था नेहा. agree. Yes, exactly. तो अब adding to their points, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं फॉर्मुलेशन पर्सपेक्टिव से देखूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एक्सेस जो हमें ज़्यादा मिलने लगा है फॉर्मुलेटर्स को, मेन को, कि हम ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है. जैसे पहले हम सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाते थे, हमें ये नहीं पता चलता था कि फीडबैक क्या है या क्या चाहिए टारगेट ग्रुप को. पर आज मेन अगर उन्हें स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है, वो गूगल पे जा सकते हैं, AI पे ढूंढ सकते हैं. उनको इच्छा हो रही है तो उसका एक आंसर भी सामने से अभी मिल रहा है. एक्सेसिबल हो गई ये चीज़ें, हमारे लिए भी एक्सेसिबल हो गई है. नए इंग्रेडिएंट्स, नई टेक्नोलॉजीज मेन स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अच्छी तरह से. It was so much fun to have this conversation with the three of you. Thank you so much for joining us, for giving us the time. And Thank you so much for inviting me. This was really a wholesome experience to share with the And stage. thank you, Fun. Neha, for opening Likewise. so much inside the otherwise, because we are the ones who sit in front and as a clinicians. But what goes behind making of a product and how important it is very important for all our viewers also to know that it's a combined effect of a clinician Absolutely. and a formulator together. Absolutely. Thank you so much. thank you so Great. much. Thank you. Obviously, I'm sure कि जितने भी लड़के हमें सुन रहे थे, अब तक अगर सनस्क्रीन नहीं लगाई है, मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, अपने स्किन की केयर नहीं ली है, तो आज से करना शुरू कर देंगे. थैंक यू सो Perfect. मच. Thank you. Thank you for having us. Thank you. वेल तो ये था द पास्ट. क्या सीखा हमने? एक, मेन और विमेन की स्किन बायोलॉजिकली डिफरेंट है, पर केयर के प्रिंसिपल्स सेम. 2, इंडियन मेन ने डेकेड्स तक स्किन केयर इग्नोर किया, मेडिकल साइंस की नहीं, सोसाइटी के डर की वजह से. और 3, प्रोडक्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं, बट मार्केटिंग फॉर्मुलेशन से ज्यादा तेज चल रही है. और सबसे इम्पोर्टेंट, चेंज आ रहा है, स्लो है बट आ रहा है. बट पास्ट से प्रेजेंट तक की जर्नी कैसी रही, आज के मेन एक्चुअली क्या कर रहे हैं और ब्रांड्स उन्हें किस तरह से कन्विंस कर रही है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इन सेगमेंट 2 ऑफ टैबू टू ट्रेंड, द इवोल्यूशन ऑफ मेंस स्किन केयर इंडिया. This is the RxFX show by Skin Beyond Borders. Like, share, subscribe and keep applying knowledge to skin. कैसे करूं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, प्रोडक्ट कैसे चूज करूं, कंफ्यूजन कैसे दूर करूं. हाँ ये भी रेटिनोलिया पेप्टाइड विटामिन सी प्रोसीजर्स माँ के नुस्खे क्या करूं डिसाइड. क्या है ये स्किन, क्या है स्किन टोन, क्यों होती itch when I eat salmon. क्या ही ये food और skin का connection, क्या gut skin axis, क्या holds stressed hormone. Social media trends, how brands build stories, skin concerns कुछ भी हो, experts have no worries. Apply knowledge to skin, यही मंत्र है RxX के साथ glow का तंत्र है.